आज का विषय है वेदों से ब्रह्म, अर्थात ब्रह्म नाम जो है वेदों से ही उत्पन्न हुआ है। वेद हमारा बहुत प्राचीन ग्रंथ है। वेद को लिखने वाले कौन है, इस पर तमाम लोगों का विचार। कोई कहता है कि वेद परमात्मा का लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा समझ में नहीं आता। वेद जो है ऋषियों का लिखा हुआ। आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि वेद को लिखने वाले अंगिरा, आदित्य, अग्नि और वायु चार ऋषियों ने वेदों को लिखा, अर्थात वेदों में अपना विचार व्यक्त किया। वेद का मतलब होता है विचारों को देने वाला। जिसने वेद लिखा है, वेदों में अपना विचार व्यक्त किया। कोई एक परमात्म तत्व है जो निराकार है, सब में है। उस परम तत्व को वेदों में ब्रह्म नाम से कहा गया है। प्राचीन ग्रंथ वेद है। वेद है चार: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यही चार वेद हैं। और चार वेदों से अनेक उपनिषद तैयार हुए हैं, अर्थात वेदों को उपनिषद रूप में कई टुकड़ों में बांट दिया गया। इसमें कुछ मुख्य उपनिषद हैं, जैसे आप देख रहे हैं ऋग्वेद का उपनिषद है ऐतरेय। जो ऋग्वेद है उसका एक ही उपनिषद है, ऐतरेय उपनिषद। यजुर्वेद है, यह यजुर्वेद का चार उपनिषद है। चार भागों ने, चार लोगों ने वर्णन किया है। पहला है ईशावास्य उपनिषद, इसके बाद है कठोपनिषद, तैतरीय उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। यह चार जो हैं यजुर्वेद के, अर्थात यजुर्वेद में जो वर्णन हुआ है उसी का वर्णन उपनिषदों में किया गया। इसके बाद है सामवेद उपनिषद। और सामवेद के दो उपनिषद हैं, केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। इसके बाद है अथर्ववेद। अथर्ववेद के तीन उपनिषद हैं, मुंडक, मांडूक और प्रश्नोपनिषद। इन उपनिषदों की उत्पत्ति वेदों से ही है। उपनिषदों के बाद हमारे यहाँ क्या उत्पन्न हुए? शास्त्र, जिसको हम दर्शन शास्त्र कहते हैं। दर्शन का मतलब मार्ग दिखाने वाले। यहां छठ हो। पहला है सांख्य, जो कपिल जी का लिखा हुआ है। दूसर का है योग, जो महर्षि पतंजलि जी का लिखा हुआ है। तीसर का है
वैशेषिक, कणादि का, न्याय है गौतम का, पूर्व मीमांसा जो है जैमिनी का, उत्तर मीमांसा जो है बादरायण व्यास का लिखा है। यह छठ दर्शन शास्त्र हैं। यही लोग प्रमाण देते हैं कि इसे लिखा तो है। अब हम आप चलते हैं वेदों में ब्रह्म का कैसा वर्णन है। ऋग्वेद के ऐतरेय उपनिषद है, उसमें लिखा है, उसका कहना है प्रज्ञान ब्रह्म, अर्थात इस शरीर में रहने वाला जो ब्रह्म है, जो सर्वव्यापक है, वही शरीर में है, वह ज्ञान स्वरूप है। इसके बाद यजुर्वेद, बृहदारण्यक उपनिषद, उसका कहना है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। इसके बाद सामवेद, छांदोग्य उपनिषद, उसका कहना है तात्वमसि, वह तुम्ही हो। अथर्ववेद, मांडूक्य उपनिषद, उसका कहना है अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म। आपने देखा चारों वेदों ने ही ब्रह्म नाम रखा, और यही से यह ब्रह्म जो चर्चित हो गया। किसी ने कहा कि यह, इसमें जो रहने वाला जो साक्षी है, सबको देखने वाला जो ज्ञान स्वरूप वह ब्रह्म है। किसी ने कहा कि शरीर में जो मैं हूं, सबका प्रकाशक, सबको चेतना देने वाला, सबका साक्षी, वह मैं ही हूं। किसी ने कहा तत्वमसि। तत्वमसि का मतलब होता है तत्व त्वम असि। तत्व माने वह, त्वम माने तुम, असि। तत् शब्द जो है ब्रह्म के लिए है, त्वम इसमें रहने वाले चेतन जीव के लिए है, असि दोनों का संधि करता है। अर्थात जो सर्वव्यापक है वह मैं ही हूं, वही तुम। अथर्ववेद कहता है अयम आत्मा ब्रह्म, इसमें रहने वाला आत्मा ही। यह ब्रह्म की परिभाषा वेदों में है। वेदों से फिर उपनिषदों में आया, उपनिषदों से फिर शास्त्रों में आया। इसके बाद व्यास जी ने 18 पुराण रचा। 18 पुराणों में वे ब्रह्म नाम चर्चित हो गया। ब्रह्म का जन्म सर्वप्रथम वेदों से ही हुआ। अब इसके बाद हम चलते हैं वेदों का वर्णन लोगों ने क्या। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म जो है सत्य है और वह ज्ञान स्वरूप है। सवाल उठता है कि वास्तविकता में ब्रह्म क्या है, क्यों ब्रह्म का ज्ञान। देखा जाता तो एक सत्ता है जो सम्य सर्वव्यापक। ब्रह्म शब्द का अगर विच्छेद करते हैं तो ब्र और अहम से ब्रह्म होता है, अर्थात जो सर्वव्यापक सत्ता है वही इसमें है।
इसलिए उसको ब्रह्म कहा। तो कहे कि ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म ही सत्य है। तो सत्य क्या है, अब इस पर विचार किया जाए। वही गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि ना भावो विद्यते सतः, जिसका कभी भी अभाव नहीं है वही सत्य है। अब यह हम ज्ञान चक्षु से और चर्म चक्षु से दोनों से देखें कि किसका अभाव है और किसका अभाव नहीं। यह शरीर जो आप देख रहे हैं, यह मां के गर्भ से बाहर हुआ है। इसमें रहने वाला जो जीव है गर्भ से बाहर हुआ है, इस घर में रहकर। यह घर आप देख रहे हैं प्रतिक्षण परिवर्तनशील हो रहा है। एक समय ऐसा आता है कि यह घर जो है अपने तत्वों में विलीन हो जाता है। घर का अभाव हो गया, लेकिन घर में रहने वाला है उसका अभाव नहीं हुआ, वो तो है ही। फिर घर छोड़कर अलग हो जाएगा, कर्मानुसार फिर उसको घर मिल सकता है। अब हम इस बिंदु पर पहुंचते हैं, अगर सत्य है तो एक चेतन आत्मा ब्रह्म, वही सत्य। सत्यम, और वह है ज्ञान स्वरूप। इस शरीर में वह सबको देखने वाला है, सबका साक्षी है, सबको प्रकाशित करने वाला है। दूसरे तरफ देखिए, वही लेख है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवय ब्रह्म केवलम, कि ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्म व्यापक होते हुए सभी शरीरों में है। ब्रह्म की अनुभूति शरीर में ही होती है। तो कहा यह ब्रह्म ही सत्य है। जगत मिथ्या, जगत क्या है, जो आंखों से दिखाई दे रहा है उसी को जगत कहा गया है, प्रकृति कहा गया, माया कहा गया है, दृश्य। क्यों कि यह प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, एक रस रहने वाला नहीं, इसलिए उसको मिथ्या कहा गया। जीवय ब्रह्म केवलम, जीव ही ब्रह्म है, जीव से परे कहीं ब्रह्म नहीं है, न उसका कहीं प्रमाण मिलता है। ब्रह्म की अनुभूति घट के अंदर ही होती है। पार्वती जी ने भगवान शंकर से ब्रह्म के बारे में बताया कि ब्रह्म के लक्षण। उन्होंने कहा कि ब्रह्म जो व्यापक बिरज, कहे जो ब्रह्म जो है व्यापक है। अब विचारणी बात है कि जो व्यापक है, क्या उस व्यापकता से हम परे हैं या अलग हैं? जो हमारे आगे पीछे सर्वत्र है तो हम में भी होगा। इसलिए वह ब्रह्म जो सर्वव्यापक है वही शरीर में भी है। कहे व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी। ब्रह्म जो व्यापक, ब्रह्म जो व्यापक, बेरज, रज अर्थात वह रज वीर से परे है। रज वीर से तो शरीर की उत्पत्ति है, ब्रह्म की नहीं। वह तो नित्य शाश्वत है। वही गीता का लेख है कि न जायते मृते वा कदाचिन्नायम भूत्वा भविता वा न भुव। वह ब्रह्म न मरता है न जन्मता है, वह शाश्वत तो ही है। वह जन्मा है, शरीर के नाश होने के बाद वे उस ब्रह्म का नाश नहीं होता।
क्योंकि ब्रह्म ही आत्मा है। आत्मा ब्रह्म में कोई भी भेद नहीं। आत्म का मतलब वह होता है जो सबको प्रकाशित करने वाला। वही मानस का लेख है कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, एक अविनाशी ब्रह्म ही सर्वव्यापक है। अर्थात उस ब्रह्म का कभी नाश नहीं होता, अपरिवर्तनशील है, नित्य है और शाश्वत है, यह जन्मा है। उसी को सत कहा गया है, जिसका कभी अभाव नहीं है। चेतन घन, सबको चेतना देने से चेतन घन, और आनंद की राशि, वह आनंद स्वरूप है। असप्रभु हृदय अक्षत अविकारी। यहां प्रभु शब्द है। प्रभु क्यों कहा गया? पर और भू, पर माने अलग, भू माने पृथ्वी, अर्थात तो वह प्रकृति से अलग है। यह शरीर 5 तत्वों से बनी है, लेकिन वह ब्रह्म इन 5 तत्वों के घर में रहते हुए 5 तत्वों से बने। इसलिए प्रभु असप्रभ हृदय अक्षत, जिसका कभी क्षय न हो, नाश न हो, अपरिवर्तनशील, इसलिए अक्षत, और अविकारी, विकारों से रहित। तो विकार क्या है, यह भी मुझे जानना है। विकार की उत्पत्ति कहां से होती है, यह भी जानना है। आप देखते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, यह विकार हैं। लेकिन इनकी उत्पत्ति का केंद्र अंतःकरण है, अर्थात मन से उत्पन्न होती है। चेतन जो है, आत्मा ब्रह्म, इन विकारों से लेकिन क्या कि झूठा हूं सत्य जाहि बिन जाने। यह शरीर झूठ और सांच दोनों से है, अर्थात सत्य असत्य है, ब्रह्म माया से है। तो सत्य क्या है और असत्य क्या है? सत्य जो है, इसमें रहने वाला ब्रह्म है, उसी को कहीं आत्मा, कहीं चेतन, कहीं साक्षी नाम से। लेकिन झूठ क्या है? यह शरीर जो परिवर्तनशील है, इसका नाश नहीं होता, केवल परिवर्तन होता है। उसको जाने बिना हमें उसका वास्तविकता में पता नहीं है कि यह शरीर में क्या जड़ है और क्या चेतन है, क्या नाशवान है, क्या अविनाशी। इसको जाने बिना जे में भुजंग बेनु रजु पहचाने। सर्प नहीं है, रस्सी है। अंधेरी रात है, रास्ते में रस्सी पड़ी है, क्योंकि हमने सर्प को देखा है। अंधेरी रात में रस्सी को देखते हैं, तुरंत सर्प का भास हो जाता है कि सर्प है। वह भ्रम तब तक रहता है जब प्रकाश के जरिए हम देख लेते हैं। वह भ्रम मिटने में सेकंड नहीं लगता, भ्रम मिट जाता है कि यह रस्सी है। उसी प्रकार जब जड़ और चेतन दोनों का अनुभव होगा, दोनों का बोध हो जाएगा, तब सत्य असत्य का निर्णय तुरंत हो जाएगा, सारा भ्रम मिट जाएगा, सत्य में स्थिति हो जाएगी। अब देखें, एक अविनाशी ब्रह्म सर्वव्यापक होते हुए सब में स्थित है। उसी ब्रह्म को लोगों ने अनेक नामों से कहा है। यह ब्रह्म शब्द जो है, वेदों से सर्वप्रथम उपजा। वेद के रचयिता लोगों ने उसी परमात्मा तत्व को ब्रह्म नाम से कहा है।